हृदय से प्रणाम भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिताओं को। बच्चों, बहुत ढेर सारा प्यार और कुछ बहुत विशेष बात करूंगा। आप आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और सुबह की राम राम। मैं आज एक ऐसी समस्या की तरफ संकेत दे रहा हूं और उसे बचने के तरीके भी बता रहा हूं, जो समस्या कभी 60-65 की उम्र के बाद होती थी, आज 45 के बाद हर दूसरे व्यक्ति और ख़ास तौर से महिलाओं को तो ये है ही है। हाथ पैरों में भयंकर दर्द। और 25 की उम्र के बाद के बच्चे बच्चियां भी इससे प्रभावित होने लगे हैं। हाथ पैरों में दर्द। और कैसा दर्द? जो हमारे गांठों में या जोड़ों में, हड्डियों की संधियों में, बोन जॉइंट्स पर होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह दर्द आगे जाकर गठिया का रूप ले लेता है और गठिया को टेम्परेरीली रोका जा सकता है। इसे एकदम शेप में, ओरिजिनल शेप में अगर गठिया हो गई तो फिर ओरिजिनल शेप में चीज़ें वापस लाई नहीं जा सकती। इसलिए इस विषय को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा और समय रहते चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लीजिएगा। लक्षण यदि ये आ रहे हैं तो कुछ उपाय तो गृहजनित करिएगा और बाकी चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लीजिएगा। मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से इस दर्द की समस्या और उसके निवारण को बताने वाला हूं। पहली बात यह है, ये अर्थराइटिस, ये गाउट, हड्डियों का दर्द बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारे दिमाग में पैबस्त होता है, यानी इसकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस में होती है और पेट से इसका संबंध होता है। आर्थराइटिस के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ग्रह है शनि और बृहस्पति। आर्थराइटिस शरीर के किसी भी हिस्से की हड्डियों को, मांसपेशियों तथा टिश्यूज को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसे रोक लीजिए, चरम तक मत पहुंचने दीजिए। इस रोग में जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। शरीर की इलास्टिसिटी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। शरीर स्टिफ यानी सख्त होता चला जाता है और जोड़ों में, ये जो जोड़ हैं, इनमें यूरिक एसिड बैठ जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों का मूवमेंट बंद हो जाता है। हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, हड्डियों में इन्फ्लेमेशन होता है और भयंकर दर्द देता है, भयंकर। हाथ पैर तक टेढ़े हो जाते हैं और यहाँ तक चलना फिरना दूभर होने लगता है। भागना दौड़ना तो छोड़ दीजिए। और यंगस्टर्स में ये चीज फैल रही है। किसे ये रोग हो सकता है, यह जानना बहुत जरूरी है और ये मैं आपको हाथ पर बताता हूं। अब हाथ पर आप देखिए, ये वाले दो हिस्सों को खास तौर से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके अंगूठे के पास वाला हिस्सा है और उसके साथ साथ ये वाला हिस्सा, यानी आपकी उंगली से थोड़ा सा नीचे, सबसे छोटी उंगली से थोड़ा सा नीचे। अगर ये वाला हिस्सा दबा हुआ है और ये वाला हिस्सा भी दबा हुआ है, ठीक है, अगर ये दोनों हिस्से आपके दबे हुए हैं तो आपको यूरिक एसिड बढ़ने की ज़बरदस्त समस्या होगी और उसकी वजह से आपको आगे जाकर गाउट, अर्थराइटिस जैसी समस्याएं होने की प्रबल संभावना है। शनि पर्वत दबा हुआ है, यदि ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है शनि पर्वत का, अगर ये दबा हुआ है, ठीक, या शनि की उंगली इधर बहुत झुकी हुई है या इधर बहुत ज्यादा झुकी हुई है और साथ ही साथ हृदय रेखा जो यहां निकल के यहां चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यदि ईश्वर न करे सारे निशान किसी हाथ पर एक साथ हैं, तो आज से ही अपनी ज़िंदगी को बदल दीजिए, अन्यथा कभी चलने फिरने तक की दिक्कत आ जाएगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन समस्या की गंभीरता को समझे बिना कोई उपाय करता नहीं है। इसलिए इतनी गहराई से सारी बातें समझानी पड़ती हैं। कुछ लक्षण उभरते हैं, वह क्या लक्षण है इसको अभी ही समझ लीजिए। अगर एक बार लक्षण समझ में आ जाते हैं तो व्यक्ति उसको रोक भी लेता है। ऐसे लोग जिन्हें जीवन में कभी हड्डियों या उसके जोड़ों की समस्याएं होती हैं, होनी होंगी,
ऐसे लोग सर्दी से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को सर्दी बहुत लगती है और जन्म के 6 महीनों के भीतर बुखार जरूर आता है, तेज बुखार या निमोनिया, इस प्रकार की बात। बहुत भावना प्रधान लोग हैं, भावुक, अति के भावुक, यानी संवेदनशील सबको होना चाहिए, लेकिन अति संवेदनशील होना भी अच्छी बात नहीं है। यह आगे जाके आपको ऐसी परेशानियां दे सकता है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, खास तौर से शनि और बृहस्पति जिनके खराब हैं, उन लोगों में आलोचना करने की, निंदा करने की, तंज मारने की, कटाक्ष लिखने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोग लिख के रख लें कहीं, स्टैम्प पेपर में आके साइन कर दूंगा कि इनको आगे जाकर हड्डियों की प्रॉब्लम होगी। धप धप करके मत चला कीजिए, क्योंकि ये कभी ना कभी हड्डियों से संबंधित परेशानी देगी। बहुत सारे लोगों का पेट अंदर और कंधे झुकाकर चलने की आदत होती है, ऐसे 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 झुककर, ना आगे प्रॉब्लम देगी। जो लोग दाल और दूध की बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रॉब्लम होगी। या भारी शरीर वाले लोगों को इसे होने का डर रहता है। अब कुछ उपाय भी बताऊंगा। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि पहले आप समस्या को गहराई से समझें, उनके लक्षणों को समझें। डर लगता हो तो लगे, लेकिन उसे समझिए पहले। कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली का खतरा थोड़ी टल जाएगा। उसको समझिए गहराई से, और समझने के बाद जब आपको ये पता लग जाए कि भाई मेरे अंदर ये उत्पन्न हो रहा है या नहीं, मेरे अंदर लक्षण हैं कि नहीं, तो उपाय कर लीजिए, सही होगा, ठीक हो जाएंगे। हजारों लाखों लोग ऐसे ठीक होते हैं। तो अब आप उपाय नोट कीजिए। 400 ग्राम तिल का तेल और 10 ग्राम कपूर सफेद शीशी की बोतल में करके 3 दिन लकड़ी के ऊपर धूप में रख दीजिए, और फिर जहां दर्द होता है वहां उससे धीरे धीरे मालिश करें। ऐसे जोरदार तरीके वाली मालिश नहीं करनी है, धीरे 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 मालिश करें। जरा ये वाला उपाय नोट करें। अश्वगंध, अब मैंने बताया था ना अभी कुछ दिन पहले अश्वगंध की खासियत आपको, तो अश्वगंध और खांड शाम को गर्म दूध से ले लिया करें, और ये दूध पतला होगा और थोड़ा होगा। एक और चीज, भोजन के 30 मिनट के बाद थोड़ी अजवाइन जरूर ले लिया कीजिए। अजवाइन का पानी 5-6 चम्मच और जरूर ले लिया कीजिए। एक चीज नोट कीजिए जरा, ये सारे लोग जिनको शरीर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में या हड्डियों में दर्द रहता है, वो सब इसका प्रयोग करें। कलौंजी, मेथी और अजवाइन को बराबर मात्रा में ले लें। कलौंजी, मेथी, अजवाइन को बराबर मात्रा में लेकर चूरन बना लें, और रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच ले लिया करें। दर्द गायब, सर कमर का दर्द भी इससे गायब हो जाएगा। और जिन्हें ये समस्या होने के लक्षण हैं वो भी हफ्ते में एक बार ले लें। जिन्हें है रोज लें, जिन्हें लक्षण है वो हफ्ते में एक बार ले लें, बड़ा लाभ रहेगा, रुक जाएंगी समस्याएं। शराब का प्रयोग उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, नहीं तो इनको अर्थराइटिस, इनको गाउट और इनको हार्ट की ट्रबल बहुत जल्द होती है। और बच्चों, कभी भी कमर झुका के मत चला करो, कंधे झुकाकर मत चला करो, पैरों को पटक कर कभी मत चला करो। और सब लोगों से एक निवेदन है भैया, आलोचना, खामोखा की आलोचना करना या निंदा करना, जो भी छोटी छोटी चीजों पर भगवान के लिए बंद करो, जिंदगी नरक होती है इससे। उनके यहाँ गए थे, चीनी बताओ चाय में इतनी डाल दी, अब इसी को लेकर 150 लोगों को बताएंगे। और बच्चों में भी ये टेंडेंसी आ रही है अब तो फेसबुक पे, बिना कुछ समझे, बिना किसी चीज़ का इतिहास जाने, भूगोल जाने, वर्तमान जाने, बिना उस बात की गहराई को जाने, बिना उस बात की फिलॉसफी को समझे, उस बात का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसको भी समझे बिना बस कुछ भी लिख देते हैं। ये सब बीमारियों के घर हैं, बता रहा हूं। आज तो नहीं मानोगे आप, आज तो ऐसे ही बैठ के कर लो, एक और नई बात बता दी, लेकिन आज से 10 साल बाद कहा करोगे सही कहते थे, और तब इसके इलाज नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए थोड़ा खुश रहो, खुश रखो, यही अध्यात्म सिखाता है ना। एक और उपाय,
सूर्य का दर्शन जरूर किया करें और चंद्रमा का भी दर्शन जरूर किया करें। मैं ऐसे ही कह देता हूँ, चंद्रमा पर दाग धब्बे देखते रहिए, यार बड़ा है ये बड़ा है, ये दाग इधर वाला कम हुआ है। इस बहाने थोड़ी देर चंद्रमा के सामने बैठेंगे आप। एक और चीज, शनिवार को उड़द का दान जरूर कर दिया, साबुत उड़द का दान कर दिया कीजिए। सब लोग पढ़ा करें, थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ा जरूर करें। और सब लोग किसी भी रूप में, वो किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, वो पूजा अवश्य किया करें। और पूजा कैसी? ध्यान में बैठने वाली, प्रपंच वाली नहीं। तो रोग होने की संभावनाएं स्वतः कम होती चली जाती। और अब गुरु मंत्र, जिसमें हम सावन की परंपरा निभा रहे हैं। अब हम जानते हैं उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जो रोग मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध है, यानी बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग। यह बड़ी एक रुचिकर कथा अपने में समेटे हुए है। क्या हुआ, एक बार रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उसने पार्थिव शिवलिंग यानी पवित्र शिवलिंग बनाकर एक एक करके अपने सर काटकर उस शिवलिंग पर लगा दिया। एक कथा है। इस प्रकार उसने अपने 9 सर वहां काटकर चढ़ा दिए और जब वह अपना 10वां सर और अंतिम सर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान शिव प्रसन्न और संतुष्ट होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए और रावण को सर काटने से रोक दिया और उसके बाकी के 9 सर भी वापस जोड़ दिए तथा रावण से कहा, मांगो वर। तब रावण बोला, अब मुझे ये शिवलिंग मेरी राजधानी लंका ले जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। भगवान शिव बोले, अच्छा ठीक है, यदि तुमने यह शिवलिंग मार्ग में कहीं भी भूमि पर रखा तो ये वहीं स्थित हो जाएगा। रावण को तो बड़ा अहंकार था, बोले ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया और शिवलिंग को उठाकर लंका की तरफ चल दिए। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसको लघु शंका हुई। वह उस शिवलिंग को एक ग्वाले के हाथ में पकड़ाकर लघु शंका के लिए चल पड़ा। उसको शिवलिंग बहुत भारी लगा, जिस ग्वाले के हाथ में पकड़ा दिया था शिवलिंग, और विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौट के आया तो उसे बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को उठाने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में थक कर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर वह उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। आज भी शिवलिंग के ऊपर अंगूठे के आकार का एक गड्ढा है। मान्यता यह है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ बहुत दूर दूर से तीर्थों का जल, नदियों का जल, सरोवरों का जल लाकर अर्पित करने की परंपरा है। तो अब चलने का वक्त हो गया है। आज दिन में बहुत खुश रहना है और बहुत मेहनत करनी है। हर क्षण का सदुपयोग कीजिए। किसी एक बड़े विद्वान ने कहा कि जब मैं चलता हूं तो बहुत सारे कुत्ते मेरे अगल बगल भौंकते रहते हैं। यदि मैं हर एक को ईंट मारना शुरू कर दूं तो मैं कभी भी 2 कदम चल नहीं पाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं मस्त होकर अपने मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता हूं। ऐसे आप बढ़ते चले जाइए, खूब काम करते हैं और खुश रहते हैं। मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।